लोकी का गॉड ऑफ स्टोरीज बनना जो कैंग्स की पावर्स है उसको काफी हद तक घटा देता है। लोकी ने सीजन 2 के फिनाले में जो चीजें की हैं उसके बाद हमें किसी ही हु रिमेन्स की जरूरत नहीं है जो कि उसके वेरिएंट से हमें बचाए। तो जितनी भी मूवीज हैं एमसीयू की वो सब एक साल डिले हो गई हैं सिर्फ डेडपूल को छोड़कर। तो हो सकता है एमसीयू इस एक साल में ये फिगर आउट कर ले कि मल्टीवर्स। तो गाइस मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत सारी बातें एक्सप्लेन कर दी थी, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और अब बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जोनाथन मेजर्स को कैंग के रोल से निकाल दिया गया है और ये अभी नहीं, एक्चुअली में काफी दिन पहले ही कर दिया गया था। बिकॉज गाइस जैसे ही जोनाथन मेजर को कोर्ट ने गिल्टी प्रूव किया 1-2 मिनट के अंदर ही ये न्यूज आने लगा कि हमने भाई साहब जोनाथन मेजर को कैंग के रोल से फायर कर दिया है, निकाल दिया है। जोनाथन मेजर्स को निकालने वाली बात उन लोगों ने 1-2 साल पहले ही सोच ली होगी, बस वो कोर्ट के फाइनल जजमेंट का वेट कर रहे थे। और अगर वो गिल्टी नहीं भी होते हैं, वो दोषी नहीं भी होते हैं, फिर भी उनको निकाल दिया जाता कैंग के रोल से। बिकॉज उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो आगे कोर्ट में दोबारा से अपील करती, दोबारा से इनके ऊपर केस चलता, दोबारा से रीराइटिंग का और पता नहीं दुनिया जमाने की चीजें चल रही होती मूवीज में। तो ये पंगा नहीं चाहता था डिज्नी। तो हाँ, इनको निकालना तो था ही, चाहे गिल्टी हो चाहे नॉट गिल्टी हो, ठीक है। लोकी सीरीज के लास्ट एपिसोड में जो हमारा मॉर्फियस होता है वो एक बच्चे की बात करता है जो आगे चल के 5000 लोगों के मरने की वजह बनेगा। How do you choose who lives and who dies? A couple of hunters went out on a mission somewhere near the Black Sea to find a variant who's going to be responsible for 5,000 deaths. They get there and there's a little hiccup. The variant is an 8-year-old boy. हो सकता है वो बच्चा आगे चल के डॉक्टर डूम बने, क्योंकि लोकी ने लूम को तोड़ के सारी पॉसिबिलिटीज को जन्म दे दिया है। सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, वो बच्चा भी एग्जिस्ट करता है। जो बच्चा होता है वो ब्लैक सी के आसपास ही कहीं रहता था और ब्लैक सी जो है वो एक्चुअली में यूरोप के ऐसे जगह पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पर डॉक्टर डूम का जो होम प्लेस है लेटवेरिया वो भी एग्जिस्ट करता है। लेटवेरिया एक फिक्शनल कंट्री है मार्वल कॉमिक्स में और मे बी वो डॉक्टर डूम ही है जिस बच्चे को मारने से मॉर्फियस घबरा रहा था क्योंकि वो 8 साल का था। लेकिन रेवोना ने उस 8 साल के बच्चे को मार दिया था। जिस तरह से रेवोना ने सिल्वी के साथ किया था, वो बच्ची थी फिर भी उसके साथ बिल्कुल भी रहम नहीं किया उसने। साली हरामखोर, अच्छा हुआ वॉइड में मर गई। हर वक्त कैंग की चाटती रहती थी और कैंग इसी की मेमोरी वाइप करके गद्दी पे बैठ के राज कर रहा था। लेकिन कैंग को लेके बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री थी जिसको मैं जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। एग्जाम्पल के लिए जो टेम्पोरल लूम है वो ह्यू रिमेन्स ने कैसे बनाया, सेक्रेट टाइमलाइन में जो एनर्जी फ्लो कर रही है वही एनर्जी स्कैंग के वेरिएंट में, और वही सेम एनर्जी कमाला खान के बैंगल में, और वही सेम एनर्जी सैंग-ची के रिंग्स में भी थी। सैंग-ची की जो रिंग्स की ओरिजिन थी उसको भी काफी अच्छे से हिंट किया था नो वे होम में। नो वे होम में इस वाले सीन में जो मंत्रों के ऊपर जो राइटिंग लिखी होती है वो सैंग-ची के ऊपर जो लिखी राइटिंग है उससे काफी ज्यादा मैच करती है। सैंग-ची के जो पापा होते हैं उनको ये रिंग्स हजारों साल पहले मिली होती है। एंटमैन क्वांटमिनियम में जो ये कैंग का वेरिएंट दिखाया था ये एक फैरो था, इजिप्शियन फैरो, और इजिप्शियन 1000 साल पुराने हैं और ये रिंग्स भी 1000 साल पुराने। तो हो सकता है रिंग्स का और इस वेरिएंट का भी काफी आपस में कनेक्शन हो। और एंटमैन क्वांटमिनियम जो हमें सिटी दिखाई गई थी जो कि स्कैंग ने बनाया था, उस रिंग्स में जो लिखावट है वो सैंग-ची के रिंग्स से काफी ज्यादा मैच करती थी और इसके अंदर जो एनर्जी भी थी वो भी काफी ज्यादा एक दूसरे से मैच करती थी। और ये जो कैंग जब जेनेट वैन डाइन को एक्सप्लेन करता है टाइम के बारे में कि किस तरह से जो काउंसिल ऑफ कैंग है वो टाइम के साथ खेलते थे, तो उस वक्त भी जो एनर्जी फ्लो कर रही होती है इन टाइमलाइंस में वो एक्चुअली में वही एनर्जी होती है जो एक्चुअली में इस कैंग वेरिएंट के अंदर फ्लो हो रही है। इन कैंग्स को ये पावर कैसे मिली, ये सारे कैंग्स के जितने भी वेरिएंट्स थे इन्होंने किस तरह से अपनी पूरी डायनेस्टी बनाई थी, ये कैंग डायनेस्टी में हम लोगों को पता चलता और जानने को मिलता। अब शायद कैंग का रोल रिकास्ट होगा, कैंग के ही रोल में किसी को रिकास्ट करेंगे तो देखने वाली बात होगी कि किसको रिकास्ट करते हैं कैंग के रोल में। तो मुझको नहीं लगता कि ये लोग अब डॉक्टर डूम से कैंग को रिप्लेस करेंगे, बिकॉज इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी, काफी कुछ कनेक्शन है, हो सकता है कुछ कनेक्शन गलत भी हो जो मैंने फिगर आउट किए हैं। ओवरऑल बहुत सारी प्री प्लानिंग उन्होंने की होगी जिसको ये लोग बिल्कुल भी रूड इन नहीं करना चाहेंगे एंड कैंग की जगह किसी को रिकास्ट करेंगे। जैसे कि आयरन मैन में जो ये रोडी का कैरेक्टर था ना, इसको रिकास्ट कर दिया था बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए, वैसे ही रिकास्ट कर देंगे कैंग के कैरेक्टर को भी। देखने वाली बात होगी कि किसको रिकास्ट करेंगे। बहुत सारे रूमर्स हैं, बहुत सारे लुक्स निकल के आए हैं, कई सारे फोटोज भी वायरल
वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पे, इनको देख के लग रहा है कि हाँ बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो गैंग के रोल में जोनाथन मेजर्स की जगह रिकास्ट किए जा सकते हैं। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, कोई सुपर हीरो कंटेंट आएगा तभी हम बात करेंगे गाइस। व्हाट इफ आने वाला है, एक्वामैन आने वाला है, तो उन सब के ऊपर बात करेंगे। तो मैं उन वीडियोस में मिलूंगा गाइस, ठीक है। मैं कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखना गाइस। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।